हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑनलाइन स्टडी एरा। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों मैं ज़्यादा समय इस पे व्यर्थ ना करते हुए हम लोग चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो सीरीज़ पे। जैसा कि आज का हमारा जो ये वीडियो सीरीज़ जो होने वाला है वो आप सभी क्लास 12th स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड के लिए है जो इस साल 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आप सभी के एग्ज़ाम में इस बार ऑब्जेक्टिव की काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहने वाली है और इस वजह से जो है मैं आपके साथ इस बार जो सीरीज़ लेके आया हूँ वह पूरी तरह से 30 क्वेश्चन का सीरीज होने वाला है, जिसे आप यदि कर लेते हो तो आपके एग्ज़ाम में 25 नंबर फिक्स हैं। वो आपके 25 नंबर श्योरिटी के साथ आ ही जाएंगे एकदम पूरी तरह से सही सही आप हर एक क्वेश्चन को राइटली कर पाओगे। चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम अपना ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है C- फॉर 5 आवर्स डेली। ये पूरी क्वेश्चन मैं आपके साथ आज जो लेके आया हूँ वो टाइम एंड टेंस पे बेस्ड है। इसके जस्ट आगे मैं आपके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फिर मॉडल्स कुछ इस तरह से एक्सिलरी वर्ब्स पे जो है आपके सारे वीडियोस में सेपरेटली अलग अलग अपलोड करता रहूँगा। दोस्तों यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। C- फॉर 5 आवर्स डेली। अब मैं आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ न कुछ ज़रूर यहाँ पे ट्रिक सिखाने वाला और आप उसी ट्रिक से जो है आप सारे क्वेश्चन को अभी आराम से सीखने वाले हैं। इसीलिए आप कोशिश करें मेरी बातों को ध्यान से सुनने की। तो जिस सेंटेंस में आप कुछ वर्ड्स को बस ध्यान रखना है, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ। यदि आपके पास एक नोटबुक है और पेन है तो आप नोटबुक और पेन लेके बैठें और लिखते चलें। जिस सेंटेंस में आपको दिख जाए डेली, जिस सेंटेंस में आपको दिख जाए ऑलवेज, नेवर, रेयरली, सेल्डम, एवरीडे, ये कुछ वर्ड्स जो हैं जनरली, यूजुअली, ये कुछ वर्ड्स आपको किसी भी सेंटेंस में दिख जाए तो आप उस सेंटेंस में हमेशा जो भाव यूज़ करने वाले हैं वह या तो भाव की फर्स्ट फॉर्म ना तो भाव की फिफ्थ फॉर्म। वो क्यों? क्योंकि भाव की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल फॉर्म होती है और भाव की फिफ्थ फॉर्म हमेशा सिंगुलर होती है। अब देख रहे होगी आपके पास C- आपका ऑप्शन है फर्स्ट वाले के लिए वर्क, दूसरे वाले के लिए मूव, तीसरे के लिए रैन और चौथे के लिए वेट। अब इसमें वर्क का आप कौन सा फॉर्म यूज़ करने वाले हो? चूँकि C सिंगुलर है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, जिस वजह से जो है हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करना होगा और वर्क का जो सिंगुलर वर्ब होगा वो हमारा होगा वर्क्स। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। आपको याद क्या क्या रखना है? डेली, रेयरली, नेवर, सेल्डम, ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, एवरी डे, एवरी मंथ। ये सारे वर्ड कभी भी किसी सेंटेंस में दिख गए वहाँ पे आपको या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज़ करने वाले हो। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। द अर्थ डैश राउंड द सन। पृथ्वी जो है सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है। ऑप्शन में है मेरे पास मूव। मूव मतलब चक्कर लगाना, घूमना। अब इस सेंटेंस में क्या होगा तो ध्यान से फिर सुनिएगा। वैसी सेंटेंस जो सर्वदा सत्य हो, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जिसको कभी भी हम गलत नहीं कर सकते हैं, वह सेंटेंस भी हमेशा हमारा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा ना तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही यूज़ होने वाला उसमें भी। अब देखिए अर्थ सिंगुलर है, जिस वजह से हमें यहाँ पे मूव यूज़ ना करके अर्थ के साथ हम यूज़ करेंगे मूव्स। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इट डैश फॉर द लास्ट 2 आवर्स। पिछले 2 घंटों से डैश हो रही, क्या हो रही? वर्षा हो रही। ऑप्शन नंबर 3 रैन है। अब आपको मैं कुछ क्लू सिखा रहा हूँ। जिस सेंटेंस में आपको दिख जाए फोर और जिस सेंटेंस में आपको दिख जाए सिंस, ध्यान से समझेंगे इस दोनों वर्ड को। जिस सेंटेंस में आपको फोर और जिस सेंटेंस में आपको सिंस दिख जाए उस सेंटेंस में आप क्या करने वाले हो? हमेशा हैव न तो हैज़, वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हैज़ न तो हैव, फिर हम बीन, फिर वर्ब में ING। अब जैसे इट सिंगुलर वर्ड हो रहा है, जिस वजह से हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा हैज़ बीन रेनिंग। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स। आई होप आपको ये भी बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आई डैश
फॉर माई फ्रेंड्स सिंस 4 o'clock। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैं अपने दोस्त का डैश कर रहा था, कब से, 4 बजे से। अब देखिए यहाँ पे सिंस दिख रहा है आपको, जैसे ही सिंस दिख गया तो आप एक ही चीज़ ध्यान रखें, हैव न तो हैज़ प्लस बीन फिर वर्ब में ing। आई प्लूरल प्रोनाउन है, आई सिंगुलर प्रोनाउन है, बट वर्ब जो लेती है ये प्लूरल वर्ब लेती है, जिस वजह से हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैव के बाद हम फिर यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं बीन, और वेट का यहाँ पे हम ing फॉर्म यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड सिंस 4 o'clock। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आई डैश पटना लास्ट ईयर। आप कुछ वर्ड पे ध्यान देंगे, जिस सेंटेंस में आपको लास्ट, जिस सेंटेंस में आपको यस्टरडे, जिस सेंटेंस में आपको एगो, जिस सेंटेंस में आपको प्रीवियस, या जिस सेंटेंस में आपको किसी भी पुराने वर्ष का जिक्र किया गया हो, जैसे हम लोग चल रहे 2020 में और 2020 से पहले जिस भी वर्ष का जिक्र किया गया हो, वह सभी सेंटेंस में हमेशा आप वर्ब जो हैं सेकंड फॉर्म में यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये सारे सेंटेंस जो हैं आपको पास्ट की हैबिट, पास्ट की जो इंसिडेंट्स होती है, पास्ट की जो घटना होती है उसके बारे में बताने वाला है। आई डैश पटना लास्ट ईयर, लास्ट लग गया मतलब आप कोई अभाव की तरफ न देखिए, आप सिंपली भाव की सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे ऑप्शन में लिव, लिव का सेकेंड फॉर्म हम क्या यूज़ करने वाले हैं, तो लिव का सेकेंड फॉर्म होगा यहाँ पे लेफ्ट। आई लेफ्ट पटना लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश अप द हिल यस्टरडे, वह पहाड़ पे चढ़ा, कब चढ़ा, कल चढ़ा, क्लाइंब दिया हुआ है, यस्टरडे है लिखा हुआ है, तो आपको मैंने बता दिया क्या लिखना है आपको, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यहाँ पे इसी वजह से हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्लाइंब्ड, ही क्लाइंब्ड अप द हिल यस्टरडे। आई वॉज डैश विथ माई फ्रेंड्स। अब देखेंगे वॉज लगा हुआ है, वॉज क्या है हमारा, एक एक्जुलरी है, एक हेल्पिंग वर्ब है, और वॉज के बाद या इज एम आर वॉज वर्ब के बाद यदि कोई दूसरी वर्ब मेन वर्ब आनी चाहती है तो हम उस वर्ब में ing का यूज़ करेंगे, जिस वजह से हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा आई वॉज प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स। आई होप आपको ये 7 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। द गर्ल डैश इनटू द वेल। अब ऑप्शन में मेरे पास क्या है, फॉल, फॉल का मतलब गिरना। क्या यहाँ पे फॉल्स लिख सकते हैं, लड़की गिर गई है, नहीं सर। अब समझेंगे इस चीज़ को, लड़की गिर गई मतलब ये काम हो चुका है, ये काम हो गया है, तो जब भी कोई काम बीत गई हो अर्थात जो काम समाप्त हो चुकी है, तो वहाँ पे हम हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, इसीलिए हम फॉल ना यूज़ करके हम फेल यूज़ करने वाले हैं। इसीलिए हमारा सही आंसर यहाँ पे होगा द गर्ल फेल इनटू द वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इफ सी कम्स आई डैश। अब कुछ वर्ड सुनेंगे फिर आप यहाँ पे, जिस सेंटेंस में आपको कंडीशन लग जाए, कंडीशन वो वाले सेंटेंस आपको इफ से शुरू होंगे, अनलेस से शुरू होंगे, अनटिल से शुरू होंगे, टिल से लगे रहेंगे। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं जिसमें कंडीशन लग जाती है, तो उसका आप एक पार्ट देखो पहले, क्या वो पार्ट जो है प्रेजेंट में लिखी है या फ्यूचर में लिखी है। समझेंगे, यदि इससे वाले सेंटेंस जिसमें कंडीशन लगी होती है तो उसका एक पार्ट प्रेजेंट टेंस तो दूसरी पार्ट फ्यूचर टेंस होती है। अब देखो यहाँ पे सी सब्जेक्ट और कम्स, कम्स वर्ब की 5th फॉर्म, मतलब ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, आगे हमें कौन सा टेंस चाहिए, तो फ्यूचर चाहिए। मैंने आपको क्या सिखाया, अभी जिस तरह की इस तरह के जो लेंदी सेंटेंस आएगा, यदि तुम आओगी, यदि वह आएगी तो मैं जाऊँगा, तो शर्त लगा हुआ है, कंडीशन लगा हुआ है, तो इस तरह के सेंटेंस में एक पार्ट तो सिंपल प्रेजेंट तो दूसरी पार्ट सिंपल फ्यूचर। इसीलिए आई के साथ यहाँ पे आप क्या यूज़ करने वाले हो, आई शैल गो। क्लियर ना गाइस। कॉलेज डैश एट 10 o'clock। कॉलेज क्या होती है, 10 बजे शुरू होती है। अब देखिए कॉलेज शुरू होती है, कॉलेज का क्या है, ये कॉलेज की जो है ना डेली की रेगुलर की जो है ये आदत है, तो कॉलेज हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही रोज़ शुरू होती है, और जो काम रोज़ हो, प्रत्येक हो, पर डेली हो, तो उस सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे। इसीलिए यहाँ पे हम कॉलेज सिंगुलर वर्ड है, हम बिगिंस लिखेंगे, कॉलेज बिगिंस एट 10 o'clock। नंबर 11,
आइस डैश एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस जो है बर्फ पिघलती है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और ये बात हमेशा से सच रही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब कहने का मतलब जब भी कोई बात जो हमेशा सच हो, या तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, न तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाओ। इसीलिए यहाँ पे हम आइस जो है, यहाँ पे आइस अनकाउंटेबल नाउन है, और जो नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं वह सिंगुलर होती है। इसीलिए वर्ब भी इसको सिंगुलर चाहिए, इसीलिए हमें लिखना पड़ेगा मेल्ट्स। आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश नाउ, वह अभी डैश कर रहा है। अब आप फिर सुनेंगे कुछ वर्ड। जिस सेंटेंस में आपको नाउ, एट प्रेजेंट, या एक और वर्ड होता है एट दिस मोमेंट, ये 3 वर्ड आपको किसी भी सेंटेंस में दिख जाए, कौन कौन, नाउ मतलब अभी, एट प्रेजेंट हाल फिलहाल, एट दिस मोमेंट इस क्षण में, ये तीनों वर्ड जिस सेंटेंस में आपको दिखेंगे वह सेंटेंस हमेशा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मतलब कहने का ये है उस सेंटेंस में वर्ब में आईएनजी लगेगा आपका। जैसे ही सिंगुलर है, यहाँ पे ही के साथ आप यूज करने वाले हो ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग नाउ। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। फिर से आप समझ ले, जिस सेंटेंस में नाउ आपका, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, ये तीनों वर्ड अगर लगे हुए दिख गए तो उस सेंटेंस में हमेशा आप वर्ब में आईएनजी लगा के ही लिखोगे। और जब वर्ब में आईएनजी लगती है तो वो विथआउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, या तो इज एमआर न तो वॉज वर्ब यूज होना ही होना है। नेक्स्ट नंबर 13, सी डैश मी लॉन्ग एगो, वह मुझसे मिली, कब मिली, बहुत लंबे समय पहले। अब एगो दिख गया, मैंने आपको सिखाया जिस भी सेंटेंस में एगो दिख गया मतलब आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाओ। मीट का सेकेंड फॉर्म क्या लिखोगे, मेट लिखो। फटाफट चलो आगे। श्रेया डैश टू सी मी यस्टरडे, श्रेया आई मुझे देखने के लिए, कब आई, कल आई। यस्टरडे लग गया मतलब फिर क्या चाहिए हमें, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कम का सेकेंड फॉर्म क्या लिखेंगे हम लोग, कम का सेकेंड फॉर्म हम केम लिखेंगे। इट इज़ टाइम, यह वही समय है, सी डैश अ लेटर। आप समझेंगे जब भी कोई सेंटेंस में इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अपॉर्चुनिटी टाइम, ये वर्ड अगर कहीं भी किसी सेंटेंस में आपको लिखा हुआ दिख गया, वहाँ भी आप हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज़ करोगे। फिर से सुन लोगे, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अपॉर्चुनिटी टाइम, ये 3 वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस में आपको दिख गए तो हमेशा आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करने वाले हो। इट इज़ टाइम सी डैश अ लेटर, तो यहाँ पे राइट की सेकेंड फॉर्म हम क्या लिखेंगे, सी रॉट अ लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डैश आउट एन आवर एगो, वह बाहर गई है, कब गई, 1 घंटे पहले। अब आपको मन में आ रहा होगा तो सी हैज़ गॉन आउट, तो आपका वो गलत होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको कई बार सिखाया है एगो, यस्टरडे, लास्ट, लास्ट भी आपका वर्ड आ जाएगा, या आपका कोई भी पुराने वर्ष का नाम दे दीजिए तो आप हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करोगे। इसीलिए गो का सेकेंड फॉर्म क्या लिखोगे यहाँ पे, वेंट आपका यहाँ पे सही होगा। सी वेंट आउट एन आवर एगो। आई होप आपको ये सारे सेंटेंस क्लियर होंगे। नंबर 17, माई ब्रदर डैश द आर्मी लास्ट ईयर। अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया लास्ट लग गया, आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ज्वाइन का सेकेंड फॉर्म क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ज्वाइंड हो जाएगा। आपके पास एग्जाम में वैसे 4 ऑप्शन दिखेंगे, आपको ये क्लू याद रखना है कि हमें किसके अकॉर्डिंग जाना है। यू डैश टू सी अ फिल्म लास्ट नाइट, यू गो है, लास्ट फिट दिख रहा है आपको, तो गो का सेकेंड फॉर्म आप क्या लगाने वाले हो यहाँ पे, वेंट, यू वेंट टू सी अ फिल्म लास्ट नाइट। ही टॉक्स, वह बात करती है, एज इफ मानो कि, ही डैश एवरीथिंग, वो हर एक चीज़ जानती हो। वैसे इस सेंटेंस में अगर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होता कोई भी, तो आप हमेशा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो वर्ड यूज़ करते। वैसे यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, लेकिन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है नाउ। तो आप इस सेंटेंस में जब इस तरह का जो सेंटेंस होता है जो काल्पनिक होती है, जो इमेजिनेशन पे डिपेंडेंट होती है, जिसे हम कल्पना कर सकते हैं, ये क्या बोला है,
ही टॉक्स वह बात करता है, एज इफ मानो कि, ही डैश एवरीथिंग वो हर एक चीज़ जानता हो। तो इसमें आप भी हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करो और वह यहाँ पे हो जाएगा नाउ का सेकेंड फॉर्म न्यू। ही न्यू एवरीथिंग। सी डैश टू बाई अ न्यू ड्रेस नेक्स्ट मंथ। वह जाएगी एक नया ड्रेस खरीदने के लिए। कब जाएगी? अगले महीने जाएगी। अब यहाँ पे ऑप्शन में गो दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे बात हो रही है अगले महीने की, फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। आप विल गो भी लिखोगे वो तो सही होगा ही होगा, लेकिन इसमें आपके पास ऑप्शन जब देखने को मिलेंगे तो आपके पास अगर विल गो नहीं दिया हुआ है लेकिन कुछ और ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आप उसमें देखो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस में एक और सही मिलेगा, वो होगा गोज। क्यों गोज सही होगा? क्योंकि ये कहता है फ्यूचर में जब कोई काम हो लेकिन आगे जो है हमें ये टाइम फिक्स कर दिया जाए, हमें टाइम बता दिया जाए, तो उस कंडीशन में हम उस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म न तो फिफ्थ फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे हम सी गोज़ टू बाई अ न्यू ड्रेस नेक्स्ट मंथ ये भी सही होगा, और सी विल गो टू बाई अ न्यू ड्रेस नेक्स्ट मंथ ये भी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। माई सिस्टर डैश 3 लेटर्स। अब देखेंगे यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी वर्ड दिख रहा है, तो जिस सेंटेंस में आपको ऑलरेडी वर्ड दिख जाए वह सेंटेंस हमेशा आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं समझ में आया? चलिए समझेंगे। जिस सेंटेंस में ऑलरेडी दिख गया उस सेंटेंस में आप हमेशा या तो हैज़, न तो हैव, न तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करने वाले हो ऑलरेडी की वजह से। अब देखो माई सिस्टर, तो माई सिस्टर सिंगुलर नाउन है, इसीलिए क्या लिखने वाले हो आप यहाँ पे लिखोगे हैज़ ऑलरेडी, और राइट का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? रिटेन। माई सिस्टर हैज़ ऑलरेडी रिटेन 3 लेटर्स। क्लियर ना गाइस? नंबर 22। ही डैश टू द रेडियो नाउ। मैंने सिखाया आपको जिस सेंटेंस में नाउ, जिस सेंटेंस में एट प्रेजेंट, जिस सेंटेंस में एट दिस मोमेंट लिखा रहेगा, आप हमेशा इज, एम, आर के साथ वर्ब में आईएनजी लगाने वाले हो। क्लियर ना? अब देखो ही डैश टू द रेडियो नाउ लिखा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन में मेरे पास है लिसन। ही सिंगुलर प्रोनाउन है, इसीलिए ही के साथ आप यूज़ करोगे यहाँ पे इज, और लिसन का यहाँ पे यूज़ करोगे लिसनिंग। ही इज लिसनिंग टू द रेडियो नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन। वी डैश फॉर यू एट प्रेजेंट। ऑप्शन में वेट, एट प्रेजेंट लग गया यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे? वी आर वेटिंग। क्या लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे? वी आर वेटिंग फॉर यू एट प्रेजेंट। क्यों लिखना पड़ा आर वेटिंग? क्योंकि लास्ट में क्या मुझे दिख रहा है? एट प्रेजेंट। क्या दिख रहा है मुझे? नाउ दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई डैश इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। मैंने आपको सिखाया जिस सेंटेंस में फॉर या जिस सेंटेंस में आपको दिख जाए सिंस, तो आप हमेशा जो है वहाँ पे जो वर्ब यूज़ करने वाले हो हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। ऑप्शन में क्या दिया हुआ? लर्न। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? आई हैव बीन, लर्न का आईएनजी फॉर लर्निंग। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट नंबर 25। आई शैल नॉट गो आउट। मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया इस तरह का सेंटेंस। इफ लग गया मतलब कंडीशन लग गई, मैं बाहर नहीं जाऊंगा यदि क्या हुई? वर्षा हुई। अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया, जब इस तरह की जो कंडीशन वाली सेंटेंस होगी उसमें आप पहले जिधर पूरी लिखी हुई आप उधर जाके देखो क्या वह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, मतलब कहने का मतलब क्या वहाँ पे या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यूज़ हो रही है, या शैल या विल के साथ वर्ब लग रही है। यदि यहाँ पे आप देख रहे हो तो शैल गो मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, मतलब आगे जगह जो खाली है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म न तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही आने वाली है। अब देखेंगे आई शैल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। इफ इट यदि होती है, क्या होती है? रेन। रेन मतलब बारिश। अब यहाँ पे जो है हमें इट सिंगुलर वर्ड होता है, इसीलिए हमें यहाँ पे सिंगुलर
इफ़ इट रेन्स लिखना पड़ेगा, सिंगुलर भाव भी लिखना पड़ेगा। रेन का मतलब वर्षा नाउन भी होता है और रेन का मतलब वर्षा भाव भी होता है। तो यहाँ पे हमें इट के साथ यहाँ पे रेन्स लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश यू एवर ए मैन लाइक हिम, क्या आपने कभी इस तरह के आदमी को देखा है। चलिए आपको मैं कुछ वर्ड बता देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, ऑफन, येट, ऑफन का था प्रायः, येट का मतलब अभी तक, एवर कभी भी, जस्ट अभी अभी, अप टू नाउ अभी तक, सो फार ज़्यादातर। ये कुछ वर्ड्स आपको यदि दिख जाते हैं किसी भी सेंटेंस में, या आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसके बाद आप हमेशा क्या यूज़ करने वाले हो, हैज़, फिर हैव और फिर आप भाव की यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे। क्लियर ना बात है। अब देखो यहाँ पे एवर वर्ड दिख रही है, एवर की वजह से अब यू है, यू के साथ क्या आप लगाओगे, हैज़ की हैव, तो सर यू के साथ तो हैव लगता है, हम यहाँ पे यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव यू एवर। अब ऑप्शन में क्या है, सी है मेरे पास, तो सी का थर्ड फॉर्म क्या लगाना पड़ेगा, सीन अ मैन लाइक हिम, क्या आपने इस तरह के आदमी को कभी इससे पहले देखा है। तो आपको यही सारे वर्ड याद रखने हैं, आपके एग्जाम में इससे बाहर कोई वर्ड नहीं पूछा जाएगा। यदि ये वर्ड आपको सेंटेंस में दिख गए तो आप क्या यूज़ करने वाले हो, हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि सेंटेंस में आपको दिख गए सिंस और यदि आपको दिख गए फोर, तो आप क्या यूज़ करने वाले हो, हैव, हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। यदि आपको दिख गया सेंटेंस में नाउ, आपको दिख गया एट प्रेजेंट या आपको दिख गया एट दिस मोमेंट, तो आप क्या यूज़ करने वाले हो, इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी। क्लियर ना। यदि आपको सेंटेंस में दिख गया क्या, लास्ट, सॉरी गाइस, यदि आपको दिख गया एगो, यदि आपको दिख गया प्रीवियस, तो ये सारे वर्ड अगर आपको कभी भी दिख जा रहे हैं तो आप हमेशा क्या यूज़ करने वाले हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करने वाले हो। क्लियर ना गाइस। अब देखो नेक्स्ट नीचे में 27, ही डैश नॉट येट, अभी तक वह नहीं आया है, कम लिखा हुआ है, ही सिंगुलर है इसीलिए क्या लिखना पड़ेगा, हैज़ नॉट कम येट। क्लियर ना गाइस, ही हैज़ नॉट कम येट। लास्ट संडे, लास्ट लिख गया ना, अब किसी की तरफ मत देखो, फटाफट वर्ब की सेकेंड फॉर्म को ढूंढने लगना। लास्ट संडे पिछली रविवार को, वी डैश टू विजिट सम फ्रेंड्स, हम लोग कुछ दोस्त के यहाँ घूमने के लिए गए थे। ऑप्शन में क्या है, गो, गो का सेकेंड फॉर्म क्या लगाएंगे, वेंट। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमने लास्ट को देख लिया, लास्ट, एगो, प्रीवियस, यस्टरडे, पिछले कुछ वर्ष का नाम दे दिया जाए, हमेशा वर्ब की आप सेकेंड फॉर्म यूज़ करोगे। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना आप ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।